कामता जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने मधुर शब्दों से हम सबको संबोधित करें। रिस्पेक्टेड कामता जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य महोदय। बहुत ही अच्छे तरीके से आज के कार्यक्रम का संचालन आपके कर कमलों द्वारा हो रहा है। सर्वप्रथम मैं तिरंगे झंडे को नमन करते हुए हमारे भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम और हमारे इस इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रांगण में सुबह ठीक 8 बजे पधार चुके आदरणीय बाबूलाल केवट जी, जिन्होंने ध्वजारोहण किया, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बनवाली साहू जी, हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित, हमेशा विद्यालय का सहयोग करने वाले स्नेही आदरणीय रामकेश जी, सचिव। अभी आपको वर्तमान में ही कई जिम्मेदारियां मिली हैं उमरिया जिला में, जैसे आपात का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, ऐसे हमारे रामकेश साहू जी और इस विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय एस.एल. साहू जी, प्रधानाचार्य विजय कुमार केवट जी, सीनियर टीचर्स आदरणीय एच.एम. सर एस.पी. गुप्ता जी, श्रीकांत जी, मोहम्मद हासिम जी, हमारे विद्यालय के सभी मैम, लक्ष्मी मैम, ज्योति मैम, सुकीर्ति मैम, सविता मैम, तृप्ति मैम, साबरा मैम एवं हमारे सभी टीचर्स के माता पिता, जो छोटे से बुलावे में आप लोग उपस्थित हुए, मैं इंडियन पब्लिक स्कूल की ओर से ताहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गणतंत्र दिवस पावन पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाइयां देता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यह तीसरा वर्ष है। कोविड-19 के कारण देश के अंदर बड़े प्रोग्राम नहीं आयोजित हो पा रहे हैं। खासकर विद्यालय के लिए शासन की जो गाइडलाइन है उसमें विदाउट स्टूडेंट फ्लैग होस्टिंग का ऑर्डर हम लोगों को मिला था, और चूँकि विद्यालय संवैधानिक तरीके से चलते हैं तो शासन की गाइडलाइन का फॉलो करना भी हमारा कर्तव्य है। और बहुत ही खासकर विद्यालय परिवार के लिए दुखद है जब स्कूलों में बच्चे नहीं होते तो यहाँ वीरान सा लगता है, सूना लगता है, और बच्चों को भी घर में बिल्कुल आनंद नहीं महसूस होता। अभी यह कार्यक्रम ऑनलाइन भी चल रहा है, कई बच्चे देख भी रहे हैं, तो एक उत्साह होता है राष्ट्रीय पर्वों का। राष्ट्रीय पर्व देश के अंदर बहुत सारे पर्व होते हैं, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं वो हमारा रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और कई जयंती दिवस हैं जिनको राष्ट्रीय पर्वों की श्रेणी में रखा गया है। और पूरा भारत आज के दिन का इंतजार करता रहता है। हमारे लाल किला से लेकर के पूरे भारत में जगह जगह
तिरंगा लहराया जाता है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से कुछ खुशियां थम सी गई हैं और इसी कारण अपने इस विद्यालय में भी कार्यक्रम नहीं हो पाया। खेद का विषय है, लेकिन धैर्य रखने की जरूरत है। अगर अंधेला हुआ है तो सुबह भी होगी, हमें इंतजार करने की जरूरत है। निश्चित एक न एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि इस कोरोना रूपी महामारी से हमारा देश जंग जीत जाएगा और फिर से पूरे देश में, पूरे वतन में उसी तरह खुशहाली का माहौल लौट आएगा। फिर से हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे चहलकदमी करेंगे, तिरंगा लहराएंगे, राष्ट्रगीत गाएंगे, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कुछ ही दिनों बाद हमें आशा है कि हमारी प्रकृति मदद करेगी और हम सब ठीक ठाक हो जाएंगे। तो साथियों, आज का यह जो कार्यक्रम था, अटेंडम रखा गया। अटेंडम का मतलब ये है कि पहले ये था कि टीचर्स आएंगे, लेकिन मन में ऐसा आया कि हमारे टीचर्स तो हमारे परिवार हैं ही। जिन टीचर्स को कहना चाहिए, जिन्होंने निर्माण किया, जिन्होंने ज्ञान दिया, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं और ऐसे माता पिता को हमें नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे सबसे बड़े देवता भी माता पिता ही होते हैं। अगर हम इन जीवित माता पिता से कोई अर्जी लगाते हैं, अभी लगा के देखें आप लोग, तो अगर 100% न मिलेगा तो 50% जरूर मिलेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग भी ढोंग की प्रवाह में पैर जाते हैं और अर्जी लगाने और कहीं पहुंच जाते हैं, जो बोल नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, वहां झूठी अर्जी लगाने जाते हैं। तो मैं इस मौके पर कहना भी चाहूँगा कि कम से कम पढ़े लिखे लोग तो सुधार करें। सुधार का मतलब यह है कि अगर सब कोई कह रहा है और है भी, आपके मन में भी लग रहा है कि माता पिता सबसे बड़े गुरु हैं, तो उनका इज्जत सम्मान होना चाहिए, मन से होना चाहिए। उसमें कोई पैसा नहीं लगता। पैसा का मतलब ये है, जैसे हम सुबह सो करके उठते हैं, कल्चर चेंज हो गया है। पहले लोग प्रणाम करते थे, पैर छूते थे। हमारे मामा जी हैं तो नाना जी के पैर छुआ करते थे, मेरे को याद है। लेकिन अब कल्चर चेंज हो गया है, तो गुड मॉर्निंग तो बोल दें, नमस्ते तो बोल दें, अस्सलाम वालेकुम बोल दें, कुछ तो बोल दें, उनको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि हम टीचर हैं और सिखाना ही हमारा धर्म है। तो अगर ऐसी मन में भावना होगी कि हम अपनी मम्मी को प्रणाम किए हैं, नमस्ते किए हैं, तो जरूर आपके अच्छे विचार पूरा दिन रहेंगे और वही आप बच्चों को भी सिखाएंगे। तो मेरा आज इस मौके पर यही कहना है। बार बार आप लोग कह रहे थे कि किसी अच्छे डायरेक्टर के मन में ही आता है कि ऐसा काम किया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब मेरे अच्छे टीचर से मेरे पूंजी हो और मैं धन्यवाद देता हूं प्रकृति को कि आप सब लोग मेरे को मिले हो। ये सब प्रकृति का संयोग है कि आप सब लोग मेरे को मिले हो। मेरे जितने भी यार दोस्त हैं
वो भी सब अच्छे हैं, उनकी सोच सकारात्मक है, इसीलिए मैं अच्छा कर पाता हूँ। और सभी से आग्रह भी करता हूँ कि नकारात्मक न सोचा करें, सकारात्मक सोचेंगी तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी अच्छी होगी, ये मैं दावा कर सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ। अच्छा सोचेंगे अच्छा मिलेगा, बिल्कुल गड़बड़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम अच्छा अच्छा सोचते जाएं, अच्छा अच्छा होता जाएगा। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों के मन में बहुत दुविधा होती है, बहुत घबराने लगते हैं। चले नहीं कि एक्सीडेंट